नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स से मैं ज़ुबैर खान सईदी आपका एक बार फिर खैर मकदम करता हूँ। आज हम इस वक्त खड़े हुए हैं जमात इस्लामी हिंद के कैंपस की जो मस्जिद इशात इस्लाम है उसमें खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक अनोखा प्रोग्राम हो रहा है। बिरादरान वतन को, जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, उनको इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर ने दावत दी है और उनको मस्जिद के परिचय के नाम से एक परिचय दिया जा रहा है। ये एक अलग किस्म का अनुभव है बिरादरान वतन के लिए भी और हमारे लिए भी। हमने भारत में कभी ऐसा नहीं देखा कि मस्जिद ने बिरादरान वतन को दावत दी हो और उनको ये दिखाया हो कि मस्जिद के अंदर क्या नमाज में पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या होता है, मस्जिद के अंदर क्या होता है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि हमारे इस्लाम में जो पहली मस्जिद जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी, जो मदीने में 1400 साल पहले जो कायम की गई थी, उस मस्जिद के अंदर 4 काम बुनियादी तौर से हुआ करते थे। इसमें जो पहला काम था वो काम था इबादत का, कि लोग वहाँ पे आकर के नमाज पढ़ते थे। उसके अलावा 3 और काम थे जो मस्जिद में हुआ करते थे। वो है तालीम, शिक्षा का, वहाँ से शिक्षा भी दी जाती थी और वहाँ पे सोशल सर्विस भी होती थी, खिदमत खल्क उसको कहते हैं। और एक चौथा जो काम था वो दावत का काम था। लेकिन टाइम आते आते बर्रे सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की मस्जिदों में ये हाल हो गया है कि यहाँ ज़्यादातर मस्जिदें सिर्फ इबादत के लिए ख़ास हो गई हैं। वो नमाज के एक फ़िक्स टाइम में मस्जिदें खुलती हैं और उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। लोगों को नहीं मालूम कि मस्जिद में नमाज पढ़ने के अलावा भी कोई और काम होता है। जमात इस्लामी हिंद के जो सेंटर की जानिब से ये आज बिरादरान वतन को जो बुलाया गया है, तो इसके 2 बड़े फ़ायदे हो सकते हैं। एक जो भ्रांतियां हैं मस्जिद के बारे में कि मस्जिद में क्या होता है, आज वो लोग अंदर से आके देखेंगे कि मस्जिद के अंदर बाकायदा लोग कैसे नमाज पढ़ते हैं, आपस में कोई तफरीक नहीं होती। उसके अलावा वो ये भी देख पाएंगे कि मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जिसका आलेख लोग जो हैं अपनी वानियों में करते रहते हैं, जो लोग प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं। मस्जिद एक अहाते का नाम है या मस्जिद एक हॉल का नाम है जिसके अंदर एक मिंबर होता है और एक हॉल होता है। उसके अलावा कोई चीज़ मस्जिद के अंदर नहीं होती है। आज बिरादरान वतन ये देख रहे हैं, उनको नमाज का अर्थ, अजान का अर्थ भी समझाया जा रहा है और बाकायदा इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर की जानिब से तमाम चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। मस्जिद का परिचय बिरादरान वतन को देना क्यों ज़रूरी था और इसके ज़रिए क्या आप पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, ये कि एक एहसास हम लोग को ये है कि इतने सालों से हम लोग साथ में रहते आए हैं मुल्क में, बल्कि हज़ारों साल से रहते चले आ रहे हैं साथ में, लेकिन ये एहसास होता है कि हमारी मस्जिदों के बारे में उन लोगों को कोई ख़ास मालूमात है नहीं और एक बैरियर बीच में बना हुआ है कि मस्जिद में मुसलमान क्या करता है और कैसे करता है उनको अंदाज़ा नहीं है। तो इस बैरियर को तोड़ने के लिए और कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए और जो गलतफहमियाँ बहुत सारी फैली हैं मस्जिदों के बारे में और मदरसों के बारे में, उसको दूर करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था कि उनको हम अपनी मस्जिदों में ला के उनको दिखाएं, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको दें कि वो देखें मस्जिदों में क्या होता है और नमाज कैसे पढ़ी जाती है। इसलिए उनको बुलाया था। ये पहली कोशिश थी यहाँ दिल्ली में और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में और कोशिश करने की कराता है हम लोग का। सबसे पहले आपका अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र चौहान। देवेंद्र जी, कहाँ से आप आते हैं? गाजियाबाद से। आप पहली बार मस्जिद में आए थे आज? तो आप ये बताइए कि आपको मस्जिद में आकर के आपने मस्जिद में देखा कैसे नमाज पढ़ी जाती है और मस्जिद को अंदर से आपने मुआयना किया, अच्छा लगा? अच्छा लगा। उसमें सर ये है कि आदमी को हर तरह उस तरह करना चाहिए। उससे मतलब ये है कि आदमी भगवान से मतलब बात करने के लिए, भगवान से उसके संबंध बनाने के लिए उस तरह माहौल बनता है। कैसा अनुभव था और आपको यहाँ करके कैसा लगा? पहले देखो, पहली बात तो लोगों ने जो भड़काए हुए थे, जो माहौल बनाए हुए थे कि भाई मस्जिद में कई ऐसे भावनाएं होती हैं जिनको भड़काया जाता है, जिससे इस्लाम को कहते हैं कि खतरे में है या आतंकवाद की बातें करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। सबसे बड़े बुजुर्गों ने जो अनुभव दिया है उससे मैं संतुष्ट हूँ कि वाकई जो लोग, चंद लोग हैं जो लोगों को भड़काते हैं और गलत भावना बताते हैं कि भाई मस्जिद में ये होता है, मस्जिद में ऐसा बातें होती हैं, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं। एक दूसरे को जो आपने गेट टुगेदर होकर के एक इमाम को फॉलो करते हुए और जो आपको बताया गया नमाज के बारे में, जो नमाज का अर्थ बताया गया, ये ओवरऑल आपका अनुभव आज का ये कैसा था? बहुत अच्छा अनुभव लगा। भाईचारे का प्रतीक है और लोगों में सहानुभूति और उसके लिए है। और जो नमाज पढ़ी जा रही है वो ईश्वर के नाम पर, सबका एक ही है, उस नाम पढ़ी जा रही है। बहुत अच्छा है, मतलब जो है बड़ा अच्छा लगा हमको। तो मतलब कुछ पहले से कुछ, आप तो खैर
रिटायर्ड हैं माशाल्लाह, आपने पूरी दुनिया देखी हुई है, आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन जो भ्रांतियां हैं लोगों के बारे में, मतलब जो एक दूरी बनी हुई है, तो ये जो प्रयास इन्होंने दूरी को मिटाने का किया है, ये प्रयास कैसा है? प्रयास बहुत अच्छा है। मेरे साथ विकास नगर दिल्ली से आए हुए पन्नालाल जी हैं। मैं पन्नालाल जी से जानना चाहूँगा कि आपका आज का अनुभव कैसा रहा और आपको मस्जिद का ये जो परिचय दिया गया, ये कैसा लगा आपको? सर यहाँ पर आके हमने देखा कि ये खुदा से या अल्लाह से डायरेक्ट बात हो रही है, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे कि बार बार आए यहाँ। नाज़रीन, ये पूरा कवरेज था जो हमने आज दिखाया आपको, किस तरह से बरादरान वतन को नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया और उनको बाकायदा यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से ये दिखाया गया मस्जिद के अंदर क्या होता है, और ये भी उनको दिखाया गया कि स्पीचेस के जरिए कि उसका नमाज का अर्थ क्या होता है, अजान का अर्थ क्या होता है। और बाकायदा मुझे लगता है कि इस किस्म के जो इनिशिएटिव जो लिए गए हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, और सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरे मुल्क के हर बड़े शहर में और हर छोटे शहर में बिरादरान वतन के और मुसलमानों के बीच में जो एक डिफरेंस है, जो एक खला है, उसको पाटने के लिए ऐसे प्रोग्राम जो है बहुत कारगर होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि गाहे बगाहे तमाम मस्जिदों में ऐसे एहतमाम होने चाहिए कि लोग बिरादरान वतन को बुलाएं और देखें कि बिरादरान वतन हमें समझें और हम उनके पास जाएं, एक दूसरे को समझें, तो ये खला दूर होगा। कैमरामैन अबू अनस के साथ जुबैर खान सईदी, बहुत बहुत धन्यवाद।